नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1206 से 1210 ईस्वी में हुई थी, और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ईस्वी किया था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन किलमर्स था। लेकिन इसके पश्चात खिलजी वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश के पतन के पश्चात दोस्तों जो है शमसुद्दीन किलमर्स को अवदस कर खिलजी वंश का वह शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जिसने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वह सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति को त्याग करके दोस्तों जो है उदार नीति का अनुसरण किया। रक्त और लौह नीति का त्याग करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदारता की नीति को अपनाया। यह पहला सुल्तान था जिसने उदार नीति को अपनाया और रक्त और लौह की नीति को उसने त्याग किया। कौन सा था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वर्ष 1296 ईस्वी में, ध्यान रखिए, वर्ष 1296 ईस्वी में दोस्तों कड़ा एवं मानीपुर के नज़दीक जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता है, जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या वर्ष 1296 में कड़ा मानीपुर, वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पर जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई दोस्तों। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? गुरसाफ्स था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम दोस्तों जो है गुरसाफ्स अली था, अली गुरसाफ्स। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली जाकर के दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंच करके उसने बलबन के राजमहल में, बलबन के लाल महल में, ध्यान रखिए, बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है साम्राज्यवादी शासक था। उसकी कामना थी, उसकी इच्छा थी को विश्व विजय प्राप्त करने की, यानी विश्व विजय प्राप्त करने की दोस्तों जो है उसकी कामना थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की विश्व विजय प्राप्त करने की कामना थी, तथा एक नए धर्म की स्थापना करने की भी बात वह करता था। वो चाहता था कि विश्व में एक नए धर्म की स्थापना किया जाए और पूरे विश्व पर अपने विजय का पताका लहराया जाए। राज्याभिषेक के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया, या द्वितीय सिकंदर की उपाधि से अपने आप को नवाजा। किसने नवाजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्याभिषेक करने के पश्चात बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एहसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को नवाजा। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण रायकर्ण गुजरात के शासक पर किया। प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने रायकर्ण जो गुजरात का शासक था, सबसे पहले शासन यानी कर्ण पर किया। कर्ण पर जो गुजरात का शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति दोस्तों जो है मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनारी के नाम से भी मलिक काफूर को जाना जाता है, क्योंकि नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार के रूप में खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। और नुसरत खां ने कहाँ से खरीदा था? गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। वर्ष 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। कब? 1303 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, दक्षिण अभियान
यानी अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने उसे यानी मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, उसे अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया? भेंट किया। यानी मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। इस तरह कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, उसे मलिक काफूर ने किस शासक से जीता था, विजय प्राप्त किया करके पाया था? तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव से प्राप्त किया था। मलिक काफूर ने इस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण में पहला आक्रमण हुआ था देवगिरी रामचंद्र देव पर। कहाँ हुआ? देवगिरी के रामचंद्र देव पर 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया। मलिक काफूर ने देवगिरी के रामचंद्र देव पर 1307 ईस्वी में आक्रमण किया और वारंगल के प्रताप रुद्र पर मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में शासन कर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया। द्वार समुद्र बिल बल्लाल तृतीय पर भी मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में आक्रमण किया। कब? 1310 ईस्वी में आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त किया। वीर पांडे यानी पांडे वंश वीर पांडे पर मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में आक्रमण किया और इस पर भी विजय हासिल की। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया। यानी मलिक काफूर के द्वारा सर्वप्रथम 1307 ईस्वी में देवगिरी पर के राजा रामचंद्र देव पर मलिक काफूर के द्वारा जो है आक्रमण किया गया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया गया? देवगिरी के राजा रामचंद्र पर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भ्रष्टाचार रोकने के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसने एक योजना बनाई जिससे घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा नामक योजना इसने बनाई ताकि सेना में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। चराई कर तथा गृह कर, घरी कर चरी कर को चराई कर तथा गृह कर के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला सुल्तान था जिसने चराई कर तथा गृह कर लागू किया है। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान था कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुआ था। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कराई थी। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में चढ़ाया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण का व्यवस्था किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन थे? विभाग था। बरीद मंडी का अधिकारी बाजार निरीक्षक था। साना या मंडी का अधिकारी बाजार अधीक्षक था। दीवान रियासत का अधिकारी था, बाजार नियंत्रक था। मनहैयान ये गुप्तचर था जो अधिकारी हुआ करता था। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रानी पद्मिनी राणा रतन की पत्नी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी और सुंदरता के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। एक बार पुनः दोस्तों इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। रक्त और लौह नीति को त्याग करके जो बलबन ने लागू किया था उसका त्याग करके जलालुद्दीन खिलजी ने उदार नीति का अनुसरण किया। किस नीति का? उदार नीति का अनुसरण किया। 1296 में कड़ा
एवं मानीपुर जो कि वर्तमान में इलाहाबाद के नज़दीक है, वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास था। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया। बलबन का लाल महल कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में ही बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था दोस्तों, और वह विश्व विजेता का कामना अपने मन में सजोए रखा था। विश्व विजय के साथ साथ ही नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो रायकर्ण, जो गुजरात का शासक था दोस्तों। जो सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रायकर्ण पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, कब? वर्ष 1303 में, इसमें दोस्तों ध्यान रखिए, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह था, जहाँ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रतापरुद्र द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर अभियान क्या था? देवगिरी के राजा रामचंद्र पर मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में आक्रमण किया। कब किया? 1307 ईस्वी में आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त किया। वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव थे, जिस पर मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में आक्रमण कर उसे पराजित किया। द्वार समुद्र का शासक बीरबल्लाल तृतीय द्वार समुद्र का शासक था, जिसे मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में आक्रमण कर उसे पराजित किया। पांड्य का शासक वीर पांड्य था, जिसे मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में आक्रमण किया और उसे पराजित किया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? तो देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। किस पे? देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। देवगिरी पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन दोस्तों से ध्यान रखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई थी? तो घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया का प्रथा योजना अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चराई कर तथा गिरी कर, जिसे घरी चरी कर भी कहा जाता है, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो जिसने स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला व्यक्ति दोस्तों मुबारक शाह खिलजी था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो अलाई दरवाज़ा में घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी थे विभाग था बरीद ए मंडी, जिसका अधिकारी बाजार निरीक्षक हुआ करता था। सहना ए मंडी
जिसका अधिकारी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत जिसका अधिकारी बाजार नियंत्रक होता था। मनहयान का अधिकार मनहयान विभाग था जिसका अधिकारी गुप्तचर हुआ करते थे। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मवती की सुंदरता पर आकर्षित होकर के प्रभावित होकर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह था। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट में मिलेंगे।